अरे भाई आलू किस भाव दिए हैं? 20 रुपए किलो है सेठ जी, बताइए कितने किलो तोल दूं? आलू के दाम सुनकर सेठ के होश उड़ जाते हैं। अरे आलू बेच रहे हो या सोना? सेठ जी पूरे बाजार में यही दाम चल रहा है, आप किसी से भी पता कर लीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कहाँ पर सस्ते आलू मिल रहे हैं? हाँ सेठ जी, जो पास वाला गांव है ना गंगापुर, वहाँ आपको जरूर सस्ते आलू मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आलू की खेती की जाती है। ठीक है, धन्यवाद तुम्हारा भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सेठ हीरालाल गंगापुर गांव की ओर चल पड़ता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि गंगापुर गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती है। अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गया था कि रास्ते में एक नदी पड़ती है, और मैं इसे कैसे पार करूँ? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तभी एक नाव वाला व्यक्ति उसे आवाज लगाता है। अय्या सेठ जी, गंगापुर गांव जाना क्या आपको? हाँ भाई, मुझे गंगापुर गाँव ही जाना है। अय्या तो सेठ जी, मेरे नाव में बैठने का। सेठ झट से नाव में बैठ जाता है। चलो भाई चलो। सेठ जी, इसका पैसा लगेगा, आपको पता ना? हाँ भाई पता है, बताओ कितने पैसे लगेंगे? वैसे मैं सबसे 150 रुपए लेता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं लग रहे, इसलिए आपसे बस 100 रुपए लेगा। 100 रुपए सुनकर सेठ के होश उड़ जाते हैं। नहीं भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। अय्या देख लीजिए सेठ जी, ये आखिरी नाव है जो गंगापुर जाती। अगली नाव को आने में 2 घंटे लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। सेठ कुछ देर तक सोचता है। अगर बिना आलू लिए घर गया तो कोमल बहुत गुस्सा करेगी और घर का कोई काम भी नहीं करेगी। अय्या कैसे सोच में पड़ गए सेठ जी, चलना कि नहीं चलना क्या है? हाँ, चलो। फिर सेठ नाव में बैठकर गंगापुर की ओर जाने लगता है। सेठ जी, क्या आप पहली बार जाते क्या गंगापुर है? हाँ भाई, मैं पहली बार जा रहा हूँ। वैसे कैसे काम से जाते जी? इसे क्या बताऊँ, अगर इसे बोलूँ कि आलू लेने जा रहा हूँ तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। अय्या क्या हुआ सेठ जी, किस सोच में पड़ गए? क्या आपको कोई परेशानी जी? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल मैं गंगापुर व्यापार के काम से जा रहा हूँ। अय्या अच्छा, तो आप इतनी देर से अपने व्यापार के बारे में सोच रहे जी? हाँ भाई, तुमने सही कहा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं। लीजिए आ गया सेठ जी आपका गंगापुर। ठीक है, ये लो अपने 100 रुपए। पैसे देकर सेठ आगे बढ़ जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सस्ते आलू कहाँ मिलेंगे? तभी सेठ रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछता है। अरे भाई सुनो। हाँ बताओ भाई। भाई मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ आसपास कहीं आलू के खेत हैं क्या? हाँ भाई, यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ, तुम्हें सामने ही बहुत सारे आलू के खेत दिख जाएंगे। धन्यवाद भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सेठ आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे आलू के बहुत सारे खेत नजर आते हैं। उस व्यक्ति ने सही कहा था, यहाँ तो बहुत सारे आलू के खेत हैं। मैं अभी जाकर आलू का मूल्य पता करता हूँ। फिर सेठ एक व्यक्ति के पास जाता है। अरे सुनो भाई, क्या आप आलू बेचते हो? हाँ भाई, मैं आलू बेचता हूँ, बताओ आपको कितनी बोरी दूँ? अरे भाई, मुझे तो केवल आधा किलो आलू ही चाहिए। क्या भाई, बस आधा किलो? हाँ भाई, और कितने के दिए हैं? भाई 10 रुपए किलो है। उसकी बात सुनकर सेठ सोचने लगता है। अरे वाह, यहाँ तो हमारे गांव से सीधा आधे भाव में आलू मिल रहे हैं, तो क्यों ना थोड़े ज्यादा आलू ले जाए। इससे मेरे पैसे भी बचेंगे और कोमल भी खुश हो जाएगी। क्या हुआ भाई, तुम किस सोच में पड़ गए? भाई ऐसा करो, तुम मुझे आलू की 5 बोरियां दे दो। फिर वो व्यक्ति आलू की बोरियां एक तांगे में रखवा देता है। आलू की बोरियां लेकर सेठ नदी किनारे पहुंच जाता है। अरे यहाँ तो कोई नाव वाला नजर ही नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? तभी उसे एक छोटी सी नाव नजर आती है। अरे वाह, क्या बात है। चलो, कम से कम एक नाव तो मिली। चलो अभी जाकर इससे बात करता हूँ। फिर सेठ हीरालाल उस नाव वाले व्यक्ति के पास जाता है। सुनो भाई, विजयनगर चलोगे क्या? हाँ सेठ जी, चलूंगा। ठीक है, तो ये मेरी आलू की बोरियां उठाकर अपनी नाव में रख लो। हाँ सेठ जी, इतनी सारी बोरियां मेरी नाव में नहीं आ पाएंगी, मेरी नाव छोटी है। अरे कुछ नहीं होगा, 5-10 रुपए फालतू ले लेना। लेकिन वो नाव वाला मना कर देता है, लेकिन सेठ उसे लालच देकर मना लेता है। देखा, मैं बोल रहा था ना कि तुम्हारी नाव हमारा बोझ झेल लेगी। इसी प्रकार वो थोड़ी दूर चलते हैं। जैसे ही वो बीच नदी में पहुंचते हैं, तभी नाव डूबने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये नाव तो धीरे धीरे पानी में डूब रही है। अरे भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये नाव इतना वजन नहीं झेल पाएगी, कहा था ना। अरे अब क्या करना है, जल्दी बता। अरे मैं तो चला सेठ जी, अब आप अपना देखो। इतना बोलकर वो व्यक्ति नदी में कूद जाता है और तैरकर वहां से निकल जाता है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। अरे कोई तो बचाओ। वहाँ से विजयनगर गांव का एक मछुआरा गुजर रहा होता है। वो सेठ हीरालाल को देख लेता है। हे भगवान, मुझे बचा ले। अगर मैं बच गया तो पूरे गांव के लोगों को भोजन करवाऊंगा। अय्या समझ लीजिए सेठ जी, भगवान ने आपकी सुन ली।
फिर वो व्यक्ति सेठ को अपनी नाव में खींच लेता है। धन्यवाद भाई, तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भैया उसको कोई जरूरत नहीं जे, बस आप भोजन तैयार रखना। हाँ हाँ भाई। लेकिन सेठ के मन में कुछ और ही चल रहा था। अरे मैंने ये क्या बोल दिया जोश जोश में, अब फालतू का खर्चा करना पड़ेगा। फिर सेठ हीरा लाल किसी तरह अपने घर पहुंचता है। अरे आ गए आप, और मेरे आलू कहाँ हैं? अरे पति मरते मरते बचा, उसकी कोई फिक्र नहीं, इन्हें तो बस अपने आलू की पड़ी है। क्या बोल रहे हो जी, आपको क्या हो गया? फिर सेठ कोमल को सारी बात बताता है। अब परेशानी तो इस बात की है कि मैंने बोल तो दिया कि मैं पूरे गांव को भोजन करवाऊंगा, वो भी उस मुकेश के सामने, और उसने अब तक तो पूरे गांव में खबर भी फैला दी होगी। अब क्या करूं मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें करना क्या है, आप कल ही सभी गांव वालों को भोजन करा दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? गांव के लोगों को खाना खिलाना मतलब बहुत सारे धन की बर्बादी। अरे भगवान ने आपकी जान भी तो बचाई है, और वैसे भी अब तो आपने उस मुकेश को बोल दिया, अब तक तो वैसे भी गांव में सबको पता चल गया होगा। मेरा दिमाग खराब मत करो, और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ।